तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक उसका जो रिजल्ट है आपको मिलेगा नहीं। उस चीज जो सोचे हैं, जो आप आइडिया जो बना है, अगर जब तक उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने लाइफ में, तब तक आपका जो प्रोग्रेस है वो आपका बढ़ेगा नहीं। जब तक आप बार बार अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे अभी, फिर आपका प्रोग्रेस भी होता है, आपका डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन जब आप खुद को समय देते हैं तो फिर आप खुद के बारे में सोचते हैं। जब आप खुद के बारे में सोचते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं, तो फिर आपका जो प्लानिंग है उसके बारे में सोचते हैं, फिर आपका जो मैनेजमेंट है उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर आप बहुत सारा प्लानिंग करते हैं, आप बहुत सारा फील्ड को रिसर्च करते हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट को रिसर्च करते हैं, आपका जो इंटरेस्टेड जो फील्ड है उसको आप रिसर्च करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब आप खुद को समय देते हैं तो फिर आप बहुत कुछ सोचते भी हैं और आप उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर आप खुद को अपडेट भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप साइंस लेकर आप पढ़े हैं या कॉमर्स लेकर पढ़े हैं तो फिर आप उसमें रिसर्च भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स पढ़े हैं तो कॉमर्स में क्या होता है कि आप बहुत सारा आपका फील्ड रहता है, जैसे कि आप कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस लाइन में आप जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आर्ट्स का आप बैकग्राउंड से आते हैं तो फिर आप आर्ट्स में बहुत सारा आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अपना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, और जैसे कि मान लीजिए आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो आप इंजीनियर लाइन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, तो फिर आपको खुद के लिए आपको समय देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब तक आप खुद का फील्ड को नहीं समझेंगे, जब तक आपका जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट उसको नहीं समझेंगे, तब तक आपका जो क्लियर जो विजन आपका आएगा नहीं। जब तक आप खुद को समय नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो फ्यूचर है कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, या फिर आपका जो पाथ है वो कौन सा है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जैसे कि मान लीजिए वो कभी कभी क्या होता है कि अपना टाइम को ऐसे स्पेंड कर लेते हैं, या फिर आप गॉसिप करते हैं, या फिर आप इंजॉय करते हैं, या फिर आप अपना लाइफ को जीते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि अब अपना जो करियर है उसको भूल जाते हैं। देखिए बात क्या होता है कि लाइफ को जीना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब एक सर्टेन जो एज आता है उसके बाद आपको सीरियस होना है। मतलब एक सर्टेन जब एज आता है, जैसे कि आपका जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, या फिर आपके पास जब जिम्मेदारी आ जाता है, उसके बाद फिर आपको एक क्लियर विजन मिलता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये फीलिंग अगर आपके भीतर नहीं आएगा, या फिर जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, या फिर आपके भीतर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा, या फिर आप सीरियस नहीं रहेंगे, तब तक ये जो सवाल है वो आपके भीतर आपका जन्म नहीं लेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना लाइफ को सीरियस में रहना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको खुद के बारे में सोचना भी पड़ेगा, और ऊपर से क्या है कि आपको जानना भी पड़ेगा कि हम जो फील्ड है वो कौन सा मेरा ट्रैक में जाने वाला है। क्योंकि जब तक आप अपना डायरेक्शन, जब तक अपना मैनेजमेंट, जब तक अपना जो टाइम जो यूटिलाइज नहीं करेंगे, या फिर खुद को इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपना समय को, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम अपना जो समय वो दूसरे के लाइफ में ज्यादा हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर हम लोग गॉसिप में, या फिर हम लोग कुछ भी बातचीत में, या फिर फ्रेंड्स रिलेटिव्स में हम लोग ज्यादा टाइम को स्पेंड कर देते हैं। और हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, हम लोग बाहर में बिताते हैं, या फिर हम लोग लाइफ में बिताते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो प्योरिटी, आपका जो अंदर का जो क्षमता, जो आपका पोटेंशियल है, उससे आप डाइवर्ट हो जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर सब कुछ अगर बैलेंस में रहेगा तो वो अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप ज़्यादा घूमते फिरते हैं, या फिर ज़्यादा आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो विजडम है वो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब अगर आप सीरियस नहीं रहते हैं तो फिर क्या करते हैं, आप ज़्यादा आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, या फिर आप ज़्यादा आप इधर उधर करते हैं, या फिर आप फ्रेंड्स के साथ आप इंजॉय करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप अपना जो करियर है, अपना जो आपका जो पोटेंशियल आप उससे भाग जाते हैं। जब आप सीरियस हो जाते हैं तो फिर आप खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब आप खुद के बारे में सोचते हैं तो फिर आपका बहुत लेट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर लेट हो जाए तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, उस टाइम को आप फिर से आप रिकवर नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए हर इंसान का एक अपना सर्टेन एज होता है कुछ काम करने का या कुछ करने का, तो इसीलिए अगर मान लीजिए अब तक कुछ नहीं किए, अगर आप अभी भी सीरियस है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद के बारे में सोच सकते हैं। जो भी आपके पास जो समय बचा उसमें आप उसको अच्छा से यूटिलाइज कीजिए, आप ज़्यादा उसको अच्छा से इन्वेस्ट कीजिए। अब क्या होता है कि इसमें अगर मान लीजिए अभी तक आपको पता नहीं चला, तो फिर आप हो सकता है कि आप कुछ समय तक आप अकेले भी रह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब देखिए अगर आप अकेले रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना फ्रेंड सर्किल सब कट जाएंगे, या फैमिली या रिलेटिव सब कट जाएंगे। अकेले रहने का मतलब क्या है कि आप खुद में ध्यान कीजिए, आप खुद में कुछ रिसर्च कीजिए। जब आप अकेले रहते हैं तो फिर आप ज़्यादा खुद के बारे में सोचते हैं, आप ज़्यादा लाइफ के बारे में सोचते हैं, और ज़्यादा करियर के बारे में सोचते हैं। कम से कम आप अगर आप अभी अकेले हैं तो कम से कम सोचिए कि आपको 2 से 3 घंटा आपको खुद के लिए आपको समय निकालना होगा। जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप खुद के बारे में सोचते हैं, फिर अपना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आप करियर के बारे में सोचते हैं। जब करियर के बारे में सोचते हैं तो फिर एक आपका विजन भी बनता है, और जब तक आपका विजन नहीं बनेगा तब तक आपका क्लैरिटी नहीं आएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल आपका इमेजिनेशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप माइंड में ही इमेजिनेशन कर रहे हैं, या माइंड में आप ड्रीम कर रहे हैं। क्योंकि ड्रीम अगर करते रहेंगे तो इससे क्या होता है कि आपका
प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप कुछ सोचते हैं, जब भी कुछ आप आइडिया आप बनाते हैं या फिर आप कुछ प्लानिंग करते हैं, तो उसको प्रैक्टिकल आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अब ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर प्लान तो कर लिए लेकिन उसको आप फिजिकल या प्रैक्टिकली या रियलिटी में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी आपको सोचते हैं उसको आपको प्रैक्टिकल में आपको करना भी है, मतलब उसको फिजिकली आपको करना भी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्लानिंग कर ली है या फिर किसी आप नोट्स में या किसी आप चार्ट पेपर में आप लिख ली है, ऐसा नहीं। आपको उसको रियलिटी में उसको कन्वर्ट भी करना है। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक उसका जो रिजल्ट है आपको मिलेगा नहीं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा सोच लेते हैं या फिर हम लोग ज़्यादा इमेजिन कर लेते हैं कि हमको हमारा जो फ्यूचर प्लान ऐसा होगा, हमारा करियर ऐसा होगा, हमारा लाइफ ऐसा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग सोच तो लेते हैं लेकिन हम लोग उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको पोटेंशियल मतलब फिजिकली कुछ करेंगे नहीं, तब तक उसका रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि जो भी चीज़ आप सोचते हैं उसको प्रैक्टिकली करना भी पड़ता है। अगर मान लीजिए अगर उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, तब तक आपका जो इम्प्रूवमेंट है या जब तक आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका बढ़ेगा नहीं। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ जो सोचे हैं, जो आप आइडिया जो बना है, अगर जब तक उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने लाइफ में, तब तक आपका जो प्रोग्रेस है वो आपका बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए सब सोचने से नहीं, आपको करना भी पड़ेगा। आपका जो फील्ड है, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपका करियर आप बनाना चाहते हैं, उसमें आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, आपको सोचना भी पड़ेगा। और जब आप सोचेंगे तो फिर उसको आपको मतलब रियलिटी में उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, मतलब उसको फिजिकली आपको एफर्ट लगाना भी पड़ेगा। जब तक उस आइडिया को आप एफर्ट नहीं देंगे, जब तक आप उस आइडिया को आप प्रैक्टिकली रियलिटी में नहीं बदलेंगे, तब तक उसका आपको रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको जो भी आप आइडिया बनाते हैं, जैसे कि आप करियर के बारे में सोच लिए हमको ये फील्ड हमको अपनाना है, तो उसमें आपको प्रैक्टिकली आपको उतरना भी पड़ेगा, मतलब आपको ग्राउंड में उतरना भी पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करना होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, फिर आपको कोशिश भी करना होगा। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फील्ड में आप काम करते हैं, तो हो सकता है कि आप एक बार में उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, या फिर आपका जो पोटेंशियल है वो हो सकता है कि आप बार बार आपको फेलियर भी करना, आपका सामना करना पड़े। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप इंटरेस्टेड फील्ड में आप उतर रही है, लेकिन इसमें आपको फेलियर का फेस देखना पड़ा, तो फिर आप क्या कर देते हैं, आपको गिव अप कर देते हैं। ऐसा नहीं, आपको क्या करना होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस भी करना होगा, आपको बार बार अटेम्प्ट भी करना होगा। क्योंकि देखिए, लाइफ में क्या होता है कि सब अगर एक बार करेंगे या दो बार करेंगे तो इसका आपको रिजल्ट हो सकता है कि आपको अच्छा ना मिले। तो इसीलिए कोई भी काम को आपको बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बार बार करेंगे उससे क्या होगा, कुछ नया कुछ सीखेंगे। अगर मान लीजिए कुछ गलती करे, उसको भी आपको कुछ सीख मिलेगा, या फिर मान लीजिए कुछ गलती किए तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं, आप कुछ फील्ड बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या फिर आपको इंजीनियर बनना है, तो फिर क्या होता है कि हो सकता है कि आप एग्जाम में आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप एग्जाम को बेटर इंप्रूव करने के लिए या अच्छा रैंक लाने के लिए आप क्या करते हैं, फिर से अटेम्प्ट करते हैं। तो जितना आप अटेम्प्ट करते हैं उतना आप कुछ ना कुछ आप नया कुछ सीखते रहते हैं, फिर आपका रैंक, आपका मार्क्स भी आपका इंप्रूव होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप अपना फील्ड में काम करते हैं, तो हो सकता है कि आपको पहला रिजल्ट कुछ खास ना मिला या फिर दूसरा रिजल्ट कुछ खास ना मिले, और ऐसा हालात में क्या होता है कि बहुत लोग आपको गिव अप भी कर देता है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए जब आपका गोल आपका तय हो चुका है या फिर आपका गोल स्पेसिफिक बन चुका है या फिर आप पूरा प्लानिंग कर लिया कि इसी में हमको काम करना है या यही मेरा इंटरेस्टेड फील्ड है, तो फिर आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए बार बार आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको आप फेलियर बार बार मतलब फेल हो जा रहे हैं, तो फिर आपको उसको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप बार बार अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे, अभी फिर आपका प्रोग्रेस भी होता है, आपका डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन अब बहुत लोग ऐसा क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको अभी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो जैसे कि आप 2 बार अटेम्प्ट किए या 3 बार अटेम्प्ट किए, तो फिर हो सकता है कि आपको अच्छा रैंक ना मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, उस एग्जाम को छोड़ देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, किसी और एग्जाम में अप्लाई करते हैं या फिर किसी और फील्ड में आप काम करना आप शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जैसे कि मान लीजिए आपको इंटरेस्टेड फील्ड पता चलिए हमको इसी फील्ड में काम करना है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको बार बार अटेम्प्ट भी करना होगा, मतलब बार बार आपको कोशिश भी करना होगा। क्योंकि बार बार कोशिश करेंगे तो फिर आपका जो पोटेंशियल है आप मतलब और मेंटल से भी, आप माइंड से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर आप इंप्रूव भी करते हैं और खुद को आप ज़्यादा पावरफुल भी आप मतलब बना देते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप 2 बार या 3 बार आप फेस किए या चौथा बार अटेम्प्ट किया तो फिर आप फेल हो जाते, तो फिर आप गिव अप कर देंगे। क्योंकि आपका जो करियर है वो आपका ऐसा नहीं है कि करियर आप किसी फील्ड में बनाना चाहते हैं तो फिर आपका 1-2 बार में ही आप पास हो जाएंगे या फिर 1-2 बार में ही आपका वो करियर आपको स्टार्ट हो जाएगा। कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितना लोग जो वैकेंसी भरते हैं तो बहुत लोग भी वैकेंसी भरते हैं, बहुत लोग का रिजेक्ट भी हो जाता है या फिर बहुत लोग के इंटरव्यू में भी वहाँ से लोग वापस भी हो जाते हैं। तो इसीलिए
आपको क्या करना होगा कि बार बार कुछ चीज़ से आपको सीखना भी पड़ेगा। आप जो गलती किया उसको इम्प्रूव भी कीजिए और सेल्फ एनालाइज भी कीजिए। उससे क्या होता है कि आप जितना बार खुद को इम्प्रूव करेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका करियर में आप सेटल भी हो जाएंगे, फिर आप वाकई में आपका फाइनल आपका जो गोल है वो आपका कन्फर्म भी हो जाएगा।